दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी माँ से इंग्लिश में बात करना सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वही एक ऐसी इंसान है जो आपके द्वारा किए गए हर एक अच्छे काम से प्राउड फील करती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इंग्लिश में माँ से बात करना सीखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे ही बेसिक सेंटेंसेस सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल आप माँ से बातचीत करने के लिए कर सकते हैं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सीखते हैं माँ से इंग्लिश में बात करना। सबसे पहला सेंटेंस है, नाश्ते में क्या है। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है और अक्सर हम माँ के साथ इस सेंटेंस का यूज करते हैं। इसे इंग्लिश में आप ऐसे कहिए, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। याद रखिए, ये बहुत ही इनफॉर्मल लाइन है, लेकिन इसका यूज आप डेली बोलचाल में आसानी से कर सकते हैं। मॉम, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। माँ, नाश्ते में क्या है। अक्सर हम अपने काम में भी माँ की मदद मांगते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश में कुछ ऐसे कहिए, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको काम का नाम लेना है तो आप आगे विद लगाइए। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। कैन यू हेल्प मी विद दिस। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकती हैं। कैन यू हेल्प मी विद दिस वर्क। कई बार हम चीजें खो देते हैं और फिर हमें अपनी माँ याद आती है और हम कहते हैं, माँ मेरे जूते तलाश दीजिए, मेरी घड़ी ढूंढ दीजिए, मेरा पर्स ढूंढ दीजिए। इसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं, कैन यू फाइंड माई। क्या आप मेरा ढूंढ सकती हैं। अब किसी भी सामान का नाम आप आगे जोड़ सकते हैं। क्या आप मेरा पर्स ढूंढ सकती हैं। कैन यू फाइंड माई पर्स। क्या आप मेरी घड़ी ढूंढ सकती हैं। कैन यू फाइंड माई वॉच। यहाँ पर आप प्लीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के साथ हमें बहुत ही पोलाइट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। अगला फ्रेज है, डोंट वरी। इसका मतलब होता है परेशान मत होना। आप किसी भी सेंटेंस के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। डोंट वरी, आई विल कम बैक सून। परेशान मत होना, मैं आपको फोन करूंगा। डोंट वरी, आई विल कॉल यू। इस फ्रेज का इस्तेमाल भी आप माँ के साथ बातचीत में कर सकते हैं। हम हमेशा अपनी जरूरतें अपनी माँ से जरूर बताते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में आई नीड बोल सकते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप अपनी माँ से बस कहिए आई नीड और उसके बाद उस सामान का नाम जिसकी आपको जरूरत है। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़े पानी की जरूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और हाँ, कई बार हमारे लिए माँ से किसी काम की परमिशन लेना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप बहुत ही बेसिक फ्रेज यूज कर सकते हैं, अलाउ मी, यानी मुझे अलाउ कर दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए। अलाउ मी टू प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलने के लिए अलाउ कर दीजिए। यानी बस बोलिए अलाउ मी और उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों, जब आप अपनी माँ के लिए कोई काम करना चाहें, यानी उन्हें मदद ऑफर करना चाहें, तो ऐसे में आप शैल आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइए मैं दरवाजा खोल दूं। शैल आई ओपन द डोर। लाइए मैं पंखा चालू कर दूं। शैल आई स्विच ऑन द फैन। यानी कि बस मदद ऑफर करने के लिए शैल आई बोलिए और आगे उस काम का नाम जिसके लिए आप मदद ऑफर कर रहे हैं। तो बस ये बेसिक सेंटेंसेस याद कीजिए और अपनी माँ के साथ इनका यूज कीजिए। और अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उन्हें भी ये सेंटेंसेस सिखा दीजिए। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में आई लव माई मदर लिख दीजिए। मुझे आपके जवाब का और फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ धांसू वर्ड्स सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल अगर आप डेली बोलचाल में कर लेंगे तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहां से सीखी। बस आपको इस वीडियो का एंड तक देखना है और सभी वर्ड्स याद कर लेने हैं। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला वर्ड है डोमिनेंट। इसका मतलब होता है पावरफुल कंट्रोल, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर, कंट्रोल में कर लेने वाला। जैसे ही हैज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी। इसका मतलब है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत दमदार है। बिल्कुल ऐसे ही आवर टीम वाज डोमिनेंट टुडे, यानी आज हमारी टीम बहुत पावरफुल थी, सब कुछ हमारी टीम के कंट्रोल में था। तो याद रखिए ये वर्ड। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है स्टाइलिश। कुल मिलाकर किसी चीज की या किसी इंसान की तारीफ करने के लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे
हर रूम लुक्स एस्थेटिक, यानी उसका कमरा बहुत स्टाइलिश दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही दिस आउटफिट इज एस्थेटिक, यानी कि ये जो कपड़े हैं, आउटफिट है, ये बहुत स्टाइलिश हैं। तो याद रखिए ये वर्ड। नेक्स्ट है एपिक। एपिक का मतलब होता है यादगार, यानी जिसे भुलाया ना जा सके, यानी बहुत शानदार। जैसे वी हैड एन एपिक ट्रिप, यानी हमने एक यादगार ट्रिप की, यानी हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत यादगार थी। बिल्कुल ऐसे ही दैट सीन वॉज एपिक, वो सीन यादगार था, ना भुलाए जाने वाला था, बहुत अच्छा था। तो याद रखिए इस वर्ड को, एपिक। अगला वर्ड है फ्लैक्स। इसका मतलब होता है दिखावा करना, यानी शो ऑफ करना, और इस वर्ड का इस्तेमाल अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे डोंट फ्लैक्स योर न्यू वॉच, यानी अपनी नई घड़ी का दिखावा मत करो। शी लाइक्स टू फ्लैक्स हर कार, उसे अपनी कार का दिखावा करना अच्छा लगता है। तो अगर आप किसी चीज़ का दिखावा करते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, तो इसका मतलब आप फ्लैक्स करते हैं। नेक्स्ट है आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब होता है कभी ना भुलाए जा सकने वाला, यानी कि जिसे भुलाया ना जा सके। कुल मिलाकर इसे भी तारीफ के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे हमने एपिक का इस्तेमाल किया था। जैसे दैट डायलॉग वॉज आइकॉनिक, वो डायलॉग ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, या उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही दिस मूवी इज आइकॉनिक, ये मूवी बहुत अच्छी है, शानदार है, कभी ना भुलाए जा सकने वाली है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में अलग अलग तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने की इंटेंशन एक ही है, यानी इस चीज को कभी नहीं भुलाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छी है। अगला वर्ड है डिटरमाइंड। इसका मतलब होता है पक्का इरादा कर लेना, ठान लेना। जैसे मैंने जीतने का पक्का इरादा कर लिया है, यानी कि मैंने ठान लिया है कि मैं जीतूंगा। आई एम डिटरमाइंड टू विन। बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेजी सीखने का मैंने पक्का इरादा कर लिया है। आई एम डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश। तो बस इन वर्ड्स को याद कीजिए और डेली बोलचाल में यूज कीजिए। चलिए अब जरा जल्दी से इस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बताइए। मैंने सीखो ऐप पर अंग्रेजी सीखने का पक्का इरादा कर लिया है। आप अपना जवाब इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब का और फीडबैक का इंतजार रहेगा। सीखो, आगे बढ़ो। पूरी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपनी हिंदी में इंग्लिश का तड़का लगा सकते हैं। मेरा मतलब अपनी हिंदी में ही अंग्रेजी के कुछ शब्दों को मिलाकर बोल सकते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश के 5 ऐसे ही शब्द बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप डेली बोलचाल में हिंदी के साथ कर सकते हैं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और लगाते हैं इंग्लिश का तड़का। नंबर 1, एक्चुअली। इसका मतलब होता है असल में या वास्तव में। इसे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस के साथ मिलाकर बोल सकते हैं। जैसे असल में मैं वहां नहीं गया, इसे ऐसे बोलिए, एक्चुअली मैं वहां नहीं गया। एक्चुअली मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे सीखो ऐप बहुत पसंद है। तो बस लगा दीजिए एक्चुअली अपनी हिंदी में। नंबर 2, एनीवे। इसका मतलब होता है खैर या छोड़ो। कुल मिलाकर किसी बात को खत्म करने या टॉपिक को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, मैं कल मिलूंगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही। एनीवे, आपने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं।